दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म में बिना गंगा जल के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता और इस बात से ज्ञात होता है कि माँ गंगा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गंगा सप्तमी माँ गंगा की उपासना के लिए समर्पित एक विशेष दिन है। इसे हम गंगा जयंती के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, जो किताब मैं पढ़ रहा था, जब उसमें मुझे गंगा सप्तमी के बारे में पता चला, एक ऐसा विषय, एक ऐसा शब्द जिसके बिना हमारा हिंदू धर्म या हमारे जीवन का या इस सृष्टि का, इस कायनात का, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, उस नदी जयंती के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने कुछ और पेज पढ़े। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि 2023 में गंगा सप्तमी कब है, आखिर गंगा सप्तमी का क्या महत्व होता है। आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग ध्यान से सुने। गंगा सप्तमी की पूजा कैसे करते हैं और गंगा सप्तमी से जुड़ी जो पौराणिक कथा है वो क्या है। दोस्तों, गंगा सप्तमी या गंगा जयंती हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मनाई जाती है, जो इस वर्ष गंगा सप्तमी 27 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। दोस्तों, इसका जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:15 बजे तक है। गंगा सप्तमी या गंगा जयंती अपने नाम के अनुरूप गंगा मैया को समर्पित एक विशेष पर्व है। इस दिन भक्त माँ गंगा की उपासना करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा जी का पुनर्जन्म हुआ था। गंगा सप्तमी उत्तर भारत में विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस दिन प्रयागराज, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगा सागर, गढ़मुक्तेश्वर आदि तीर्थ स्थानों पर बड़ी भारी संख्या में भक्त गंगा माँ के स्नान करने के लिए आते हैं और माँ गंगा की स्नान करने के बाद माँ गंगा की आरती, माँ गंगा की पूजा और माँ गंगा की आराधना कर अपना जन्म सफल बनाते हैं। दोस्तों, बात आती है कि आखिर ये पूजा, आरती, उपासना, आराधना करें कैसे, क्योंकि हर देवी देवताओं की जो पूजा है, जो पूजन विधि है वह कुछ अलग होती है और कोई भी पूजा अगर विधि विधान के हिसाब से न किया जाए तो उससे मनवांछित फल की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। दोस्तों, गंगा सप्तमी या गंगा जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले गंगा स्नान करें। यदि आपके लिए गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं है, मान लीजिए गंगा जी आपके घर से बहुत दूर है जहाँ आप जा नहीं सकते, तो स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इससे आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा और स्नान करते हुए हर हर गंगे अवश्य बोलें। दोस्तों, स्नान ध्यान के पश्चात गंगा जी की आरती करें एवं गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्रम व गायत्री मंत्र का जाप करें। इस दिन दीपदान करना अत्यंत शुभ एवं फलदायक होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंगल के प्रभाव से पीड़ित है, उसका मंगल बहुत कमज़ोर है, तो गंगा जयंती पर गंगा स्नान करके माँ गंगा की उपासना करने से ये बुरा प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो पौराणिक प्राचीन कथा, वो सत्य कथा जो गंगा सप्तमी की महिमा को दर्शाता है। दोस्तों, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण व नारद पुराण में गंगा सप्तमी के महात्म्य के बारे में वर्णन मिलता है, जिसके आधार पर गंगा जी गंगा दशहरा के दिन पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, परंतु उस समय शंकर जी ने उन्हें अपनी जटा में रोक लिया था। इसके पश्चात भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की और गंगा को उनकी जटा से मुक्त कराया। इसके लिए उपरांत गंगा जी भागीरथ द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगी। गंगा शीघ्र गति से
पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। अतः उनके प्रवाह के कारण एक ऋषि जाहनु का आश्रम नष्ट हो गया। आश्रम नष्ट होने पर ऋषि जाहनु ने क्रोधित हो उठे और उन्होंने संपूर्ण गंगा नदी को पी लिया। इसके पश्चात भागीरथ व अन्य देवी देवताओं ने उनकी बहुत विनती की। तब ऋषि ने वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी को एक बार पुनः मुक्त कर दिया। तभी से यह तिथि माता गंगा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में आई होगी। दोस्तों, इसी कारण इसे लोग जाहनु सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। ऋषि जाहनु के उदर से निकलने के कारण गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। तो भक्तों, ये थी माँ गंगा की पावन कथा, उनके पुनर्जन्म की पावन कथा, माँ गंगा सप्तमी या गंगा जयंती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दी है। दोस्तों, मेरी कामना है, मैं शुभकामना देता हूँ आप लोगों को कि आप पर माँ गंगा की कृपा सदैव बनी रहे और सभी बुरे कर्मों का नाश हो। दोस्तों, इसी तरह के व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसी प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे अपने भाई, मित्रजनों, परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली दोस्त में, तब तक अलविदा चाहूँगा आप सभी से। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओम साईं राम, हर हर गंगे, जय श्री राम।